सवेरे गुलशन एक सुपरवाइजर है, वार्ड नंबर 33 में काम करता है। वो कॉल किया कि सर गाड़ी का तेल खत्म हो गया, तेल भरवाने जा रहे थे तो यहाँ पे पुलिस रोका है। हम बोले काहे रोका पुलिस? तो हेलमेट नहीं है सर। हम बोले बात करा दो किन्हीं से। तो बात कराने की कोशिश किया, वो बात नहीं किया, कोई नहीं बात किया। तो हम बोले पूछो कि कौन रोके हैं। तो पूछा कि कौन रोके हैं? बोले डीटीओ साहब रोके हैं। बोले डीटीओ साहब से बात कराओ। डीटीओ साहब के पास गया बात कराने के लिए तो बोलते हैं कि किसी से नहीं बात करेंगे, प्रधानमंत्री हैं क्या? बोले मेरा परिचय दो लेके। बोले कि ठीक है कोई रहे नहीं बात करेंगे। उसके बाद फिर 2 मिनट के बाद हमको कॉल किया कि सर चालान काट के हाथ में दे दिया है। हम बोले ठीक है रुको हम आ रहे हैं। हम फिर वहाँ जाके बोले कि चालान कौन काटे हैं? तो बोले डीटीओ साहब 500 मीटर दूर में जाके बैठ के खड़े थे। बोले वो काटे हैं, उनसे पूछे जाके, हम लोग कोई जवाब नहीं देंगे। हम उनसे जाके पूछे कि सर आप चालान काहे काट दिए? ये तो सुपरवाइजर है, 8-8 घंटा 9-9 घंटा ये वार्ड में काम करता है, क्या हेलमेट लगा काम करेगा? आप ही बताइए, 8000 वेतन इसका है, 2500 का आप चालान काट दिए हैं, उसके बाद आप बात करना नहीं चाहते हैं। इसी पर वो बमक गए कि तुम लोग हमको सिखाएगा नियम क्या है। नियम है कि हेलमेट नहीं पहना था हम काटे। हम वहाँ बोले भी कि ये गाड़ी पैदल ले जा रहा था, हेलमेट पहन के पैदल ले जाएगा गाड़ी को, ये नियम है। बस उसी पर वो गाली गलौज मेरे साथ करने लगे, जिसका वीडियो भी मेरे पास मौजूद है। मतलब वो एरिया कहाँ का था जहाँ पर वो पैदल? मुफस्सिल थाना का एरिया था। नहीं, एनएच का एरिया था। मुफस्सिल थाना से जस्ट सटा हुआ एनएच का एरिया था। एनएच का एरिया था। एनएच का एरिया था। गाली गलौज खूब दिए हैं। ठीक है, मतलब दोनों साइड से गाली गलौज हुई है। देख लीजिए वीडियो में है। वो बहुत सारा वीडियो डिलीट कर दिए, छीन के, मोबाइल छीन के। वो एक वीडियो गूगल में बैकअप ले लिया संजोग से, उस समय वो वीडियो बचा हुआ था। और हम गाली गलौज दिए, वो वीडियो वो लोग जो रिकॉर्ड किए हैं वो भी वीडियो मेरे पास मौजूद है, आ गया मेरे पास, उसका भी देख लीजिए हम क्या बोले वहाँ। चलो ठीक। मनीष जी, किस मामले को लेकर आप यहाँ पर आज प्रदर्शन कर रहे हैं? नगर परिषद के सुपरवाइजर और ज्योतिष जी के साथ जो गाली गलौज अभद्र व्यवहार किया गया, सुपरवाइजर के साथ थप्पड़ लपड़ किया गया, और एक चेयरमैन के लिए, नगर परिषद के चेयरमैन के लिए जो रूड भाषा का यूज़ किया गया कि हम किसी से नहीं बात करेंगे, कोई प्रधानमंत्री है क्या, जबकि बोल रहा है कि चेयरमैन बात करेंगे। तो इस तरह की जो बातें हैं वैसे लोगों के द्वारा बोला जा रहा है जो दिन रात पूरा करप्शन में डूबा हुआ है। दिन रात उसके वजह से हमारी कमज़ोर सड़कें टूट रही है, जो वो ओवरलोड गाड़ी का ये नहीं करता है। दिन रात ट्रैक्टर और तमाम गाड़ियों को तस्ली करता है। दिन रात यहाँ बैठ करके 3000 के जो भी वाजिब उसका है लाइसेंस का, उसके लिए 10-10 हज़ार रुपया लिया जाता है उसके टेबल के नीचे से। और वो इस तरह का अभद्र तरीके से बात करेगा चेयरमैन के लिए, उसके बाद उसके साथ सफाई कर्मी के साथ मारपीट गाली गलौज करेगा। तो इसके लिए हम लोग चाहते हैं कि उसको दंडित किया जाए, FIR लॉन्च किया जाए और उस कर्मी को न्याय मिले। दूसरा, यह सिक्योर किया जाए कि नगर परिषद के कम से कम 50 कर्मी हैं जो बाइक से चलते हैं, डोर टू डोर उनको जाना पड़ता है। जैसे मान लीजिए टैक्स कलेक्टर है, उसको हर एक घर के बाद जाना पड़ता है, इस घर से उठेगा उस घर जाएगा, और उस बीच में कोई उसको हेलमेट चेक करेगा। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, एक नियम दे दे। सुपरवाइजर जो जा करके 3-3, 4-4 वार्ड का इंचार्ज होता है, वो एक जगह से दूसरे जगह उसको जाना पड़ता है सफाई चेक करने के लिए। क्या एक 5-5 मिनट में, 2-2 मिनट में हेलमेट चढ़ाएगा उतारेगा उसमें? तीसरा ये कि कभी कभी इमरजेंसी आता है, कभी ऑफिस से ही फ़ोन आ जाता है, कहीं प्रशासनिक विभाग से ही फ़ोन आ जाता है कि तुरंत आ जाइए, 2 सुपर लेकर आना है। एक सुपरवाइजर अपने पीछे 2 उसको बैठा के चला जाता है। तो ठीक है, हम ये नहीं कहते हैं कि ये नियम है या नियम नहीं है, हम ये कहते हैं कुछ व्यवहारिक बातें होती हैं। आप हमको बता दीजिए, एक चपरासी से लेकर के DM साहब तक जो किताबों में कानून दिया गया, क्या उसको फॉलो करते हैं? वहां पर जो लोग आते हैं मिलने के लिए, क्या नंबर का सिस्टम DM साहब या SP साहब या कोई फॉलो करते हैं कि नहीं भाई जो पहले आया उसी से हम पहले मिलेंगे? कोई उनके लिए स्पेशल आता है, उनको पहले बुला लेते हैं। कोई खड़े खड़े बात करता है, कोई कुर्सी लेके बात करता है, किसी को तुरंत बात करते हैं, किसी को 3 दिन के बाद बुलाते हैं। वो परिस्थिति पर डिपेंड करता है। तो हर एक कानून बनाया गया है लोगों की सुविधा के लिए, प्रॉब्लम क्रिएट करे उस कानून को बदल देना चाहिए या व्यवहार में उसको कंसीडर करना चाहिए। यही बात बताने के लिए जब ये ज्योतिष जी गए तो ज्योतिष जी के साथ गाली गलौज किया, उस कर्मी के साथ गाली गलौज किया गया। तो क्या जो छोटा कर्मी है उसका कोई माँ बहन का कोई इज्जत है कि नहीं है? जो 10,000 रुपया कमाता है उसको, उससे वो 2,500 का चालान काटेंगे, वो रोज करता है तो जमीन बेच के भी नहीं पूरा कर पाएगा। मैं प्रशासन से बढ़िया पदाधिकारी से मांग करता हूं कि इनके ऊपर FIR दर्ज किया जाए,
इसका चेयरमैन के मानहानि का, ज्योतिष जी के साथ गाली गलौज करने का और उस सुपरवाइजर के साथ मारपीट और गाली गलौज करने का FIR दर्ज किया जाए, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं बता देना चाहता हूं कि यहाँ पदाधिकारी एक कूड़ा के रूप में यहाँ बैठे हुए हैं। मैं खुले, हमको कोई डर वर नहीं लगता है। आपको अगर लगता है किसी पदाधिकारी को बुरा लगता है तो हम पर FIR कर सकते हैं। कूड़ा के रूप में इसलिए बैठे हुए हैं कि आज कोई ऑफिस आके देख लीजिए, हर ऑफिस में आपको पदाधिकारी से पहले दलाल बात करने के लिए मिलेंगे। दलाल से आप बात करिए तो आपका काम हो जाएगा, पदाधिकारी से बात करिए तो आपका काम नहीं होगा। ये आप कर्मचारी से उठा लीजिए, अंचल में उठा लीजिए, DTO उठा लीजिए, अनुमंडल उठा लीजिए, ब्लॉक में उठा लीजिए, कहीं चले जाइए, थाना में चले जाइए। आप दलाल के थ्रू जाते हैं तो आपका काम सिक्योर है। DO, अभी वर्तमान DO दलाल पाले हुए हैं, DPO दलाल पाले हुए हैं। वो सही चीज सुनने के लिए तैयार नहीं है। पैसा ही उनके लिए सब कुछ है, माँ है, बाप है, वही सही चीज उनके लिए है। 1 लाख महीना जो पैसा दे, यही लड़का अगर 200 रुपया उस सिपाही को दे दिया होता तो उसको DTO साहब के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती। आप देखेंगे कि DTO 500 मीटर अलग खड़े रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो 4 गो सिपाही को और 2 गो अपना दलाल को खड़ा रखते हैं, वो सेटल करता है और सेटल करने के दौरान उस DTO का फोटो नहीं आवे तो इसलिए वो अलग खड़ा रहता है। जब वो सेटल नहीं होता है उसी का चालान काटा जाता है। इसके ऊपर कार्रवाई हो, इसकी गहन जांच होनी चाहिए। मैं नहीं, बहुत लोग बोल पाते हैं, बहुत लोग नहीं बोल पाते हैं। मैं जानता हूं, मैं बोलता हूं सही बात तो बहुत सारे पदाधिकारी को बुरा लगेगा, वो केस करेंगे, ये करेंगे, लेकिन सब लोग साहस नहीं जुटा पाते हैं उनका केस झेलने का। मैं बोलूंगा, बोलता रहूंगा, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं तो यही डंपिंग जोन बनेगा। DTO ऑफिस में ही कूड़ा आएगा और अभी के बाद कूड़ा बंद होगा। ये जो भगवान खड़े हैं चारों तरफ से, आपके हमारे पीछे जो खड़े हैं, ये भगवान है जो उस हैवान के द्वारा गंदा किए हुए, जो हैवान लोग गंदा करता है, जहां तक पढ़ा लिखा लोग जो अपने आप को कहता है शहर के अंदर, वो नाला में, सड़क पर कूड़ा फेंक देता है जबकि डस्टबिन रहता है। ये भगवान लोग उसको साफ करते हैं और एक साफ माहौल हम लोगों को देते हैं। उस भगवान को उसने गाली दिया है, इसको जवाब देना चाहिए, इसके ऊपर FIR होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।